इतिहास गवाह है कि जब जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं तो नक्शे बदल जाते हैं। लेकिन जब मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होते हैं तो सिर्फ खेल नहीं होता, यहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है। एक तरफ है मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, वो टीम जो हारना जानती ही नहीं, 5 बार की विजेता, अनुशासित, क्रूर और पेशेवर। दूसरी तरफ है बैंगलोर, जुनून का उफान, भावनाओं का सैलाब, एक ऐसी टीम जिसके पास शायद चांदी की ट्रॉफियां कम हो, लेकिन जिनके फैंस का कलेजा फौलाद का है। ये मुकाबला सिर्फ 22 गज की पट्टी का नहीं था, ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ रोहित की ठंडी चतुराई थी तो दूसरी तरफ विराट का दहकता हुआ लावा। उस रात दुबई की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कुदरत को पता हो कि आज क्रिकेट के व्याकरण में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। रणभेरी बज चुकी थी, शंखनाद हो चुका था। ये कोई साधारण लीग मैच नहीं था, ये स्वाभिमान का वो महायुद्ध था जहां हार शब्द किसी के शब्दकोश में नहीं था। मैदान पर चौके और छक्के तो सिर्फ नतीजे थे, असली युद्ध तो दिमागों के बीच चल रहा था। आरसीबी के युवा रक्त देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच ने मुंबई के किलों पर हमला बोल दिया था, लेकिन मुंबई के गेंदबाज वे शिकारी की तरह घात लगाकर बैठे थे। हर गेंद एक चाल थी, हर फील्ड सेट एक जाल था। बुमराह की मुंह यॉर्कर, बोल्ट की वो स्विंग, ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक प्रहार था। मैदान की गूंज ऐसी थी कि खिलाड़ियों को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब एबी डिविलियर्स क्रीज पर आए तो सन्नाटा और गहरा गया। उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों के गुरूर को चुनौती दी। उनके बल्ले से निकले हर छक्के ने मुंबई के खेमे में हलचल पैदा कर दी। 201 रन स्कोरबोर्ड पर टंगा ये आंकड़ा किसी पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन क्या ये मुंबई को रोकने के लिए काफी था? मनोवैज्ञानिक बढ़त बैंगलोर के पास थी, पर मुंबई का इतिहास तो नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही जाना जाता है। अंधेरा गहराने लगा था। जब स्कोरबोर्ड पर 78 रन पर 4 विकेट दिखे तो मुंबई की उम्मीदों का सूरज डूबता नजर आ रहा था। स्टेडियम में एक ऐसी खामोशी थी जो डराने वाली थी। डगआउट में सन्नाटा था, जैसे किसी ने सबकी आवाजें छीन ली हों। करोड़ों टीवी स्क्रीन के सामने बैठे फैंस ने मान लिया था कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी असंभव की दहलीज पर दो योद्धा खड़े हुए। ईशान किशन, एक छोटा सा कद लेकिन इरादे हिमालय से भी ऊंचे, और उनके साथ था वो करेबियन तूफान जिसे दुनिया कायरन पोलार्ड कहती है। सस्पेंस और डर का वो मंजर था जहां हर गेंद के साथ धड़कनें या तो रुक रही थीं या बेकाबू हो रही थीं। पोलार्ड के बल्ले ने जब आग उगलनी शुरू की तो बैंगलोर की जीत का जश्न मातम में बदलने लगा। चहर और जैम्पा की गेंदों को जब बाउंड्री के बाहर भेजा गया तो कोहली के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखी जा सकती थीं। क्या ये चमत्कार होने वाला था? डर और उम्मीद के बीच का वो फासला खत्म हो रहा था। और अब घड़ी की सुइयां थम गई थीं। 6 गेंदें, 18 रन, क्रिकेट की सबसे लंबी और सबसे छोटी दूरी। गेंदबाज उदाना के हाथ में गेंद नहीं बल्कि बैंगलोर की इज्जत थी। पहली गेंद तनाव, दूसरी गेंद धड़कन तेज, और फिर ईशान किशन का वो छक्का जिसने मुंबई को मौत के मुंह से खींच लिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 99 के फेर में जब ईशान का कैच पकड़ा गया तो लगा मुंबई की आत्मा निकल गई। अंतिम गेंद, 5 रन चाहिए। पोलार्ड स्ट्राइक पर पूरी दुनिया की सांसें लुकी हुई थीं। करोड़ों लोग एक साथ भगवान को याद कर रहे थे। गेंद फेंकी गई, बल्ला घूमा और गेंद सीमा रेखा के पार। चौका, स्कोर बराबर, सुपर ओवर। ये सिर्फ एक टाई नहीं था, ये मानवीय क्षमताओं की चरम सीमा थी। खिलाड़ियों के शरीर थक चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी युद्ध के लिए भूखी थीं। दुबई का वो मैदान उस रात गवाह बना उस पल का, जहां समय भी रुककर इस महासंग्राम को देख रहा था। सुपर ओवर में जीत बैंगलोर की हुई। विराट कोहली ने जब वो अंतिम चौका जड़ा तो उनके अंदर का वो ज्वालामुखी फट पड़ा। लेकिन उस रात कोई हारा नहीं। हारने वाले का दर्द ईशान किशन की आंखों में था, जिन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन जीतने वाले का गर्व विराट की उस दहाड़ में था जिसे पूरी दुनिया ने सुना। ये मैच क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर सोने के अक्षरों में नहीं बल्कि खून और पसीने से लिखा गया है। मुंबई ने दिखाया कि वे क्यों चैंपियन हैं, वे मरकर भी जीतना जानते हैं। बैंगलोर ने साबित किया कि उनका प्ले बोल्ड सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनका चरित्र है। ये मैच हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं है। ये खेल है उस जिद का जो हार को स्वीकार नहीं करता। ये खेल है उस उम्मीद का जो अंतिम गेंद तक जिंदा रहती है। जब भी आने वाली पीढ़ियां आईपीएल की महानता की बात करेंगी, वे उस 28 सितंबर की रात को याद करेंगी जहां नीले और लाल रंग के बीच का वो फासला खत्म हो गया था और सिर्फ क्रिकेट जीत गया था। एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत थी।